हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा 60 डे चैलेंज का 12वां दिन है। दैट मीन जो हमने 60 दिनों का चैलेंज लिया है, आज हमारा उसका 12वां दिन है। हम इसी तरह से कंसिस्टेंसी के साथ डेली एक लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। और यदि आप लोग अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, देन आपको हमें फॉलो करना होगा। और अगले 60 दिनों तक आपको डेली एक लेक्चर देखना होगा, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगा। तो आज हम इस देखने वाले हैं कि किस तरह से हमें नीड और नीड टू का यूज करना है। इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है? जब हमें बोलना होता है किसी से कि मुझे कुछ ज़रूरत है, मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, या मुझे मोबाइल की आवश्यकता है, या मुझे मोबाइल चलाने की आवश्यकता है, मुझे उससे मिलने की ज़रूरत है, तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें नीड की ज़रूरत होती है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत या आवश्यकता। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं कि किस तरह से हम नीड का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं और इन्हें अपनी डेली टू डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है नीड एंड नीड टू। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता। यहां पे आप लोग देखेंगे आई नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत है। आई नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत है या आवश्यकता है। मुझे पैसे की आवश्यकता है या जरूरत है। देन आप लोग यहां देखेंगे आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है। आप हमेशा बोलते हो, कोई ना कोई बोलता है कि मुझे आपकी जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे? मुझे आपकी जरूरत है। दैट मीन आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है। देन आप यहाँ पे देखोगे कि यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर है तो आप यहाँ पे नीड्स लगाओगे। यदि आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल है तो वहाँ पे आप लगाओगे सिंपली नीड। क्या लगाओगे? नीड। जब आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल होगा आप लगाओगे नीड। जब आपका सब्जेक्ट ही सी इट नेम और सिंगुलर होगा आप वहाँ पे लगाओगे नीड से। एग्जाम्पल की बात करें, आई नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत है। यदि मैं वहीं पे बोलूं कि उसे पैसे की जरूरत है, किसे? दैट कैन बी बॉय, दैट कैन बी गर्ल और दैट कैन बी समवन एल्स। यदि किसी को पैसे की जरूरत है और वो ही या सी है तो हम बोलेंगे ही नीड्स मनी, उसे पैसे की जरूरत है। यहाँ पे आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस या नीड्स होता है प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नीड या नीड्स प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत है। आई नीड मनी, आई नीड मोबाइल, आई नीड पेन, आई नीड टेबल, आई नीड रूम, आई नीड हाउस। दैट मीन जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है या आवश्यकता है वहाँ पे आप क्या लगाओगे? वहाँ पे आप नीड लगाओगे। अगला एग्जाम्पल, यू नीड वाटर, आपको पानी की ज़रूरत है। यू नीड वाटर। यू नीड एल्कोहल, आपको एल्कोहल की ज़रूरत है। यू नीड नॉलेज, आपको ज्ञान की ज़रूरत है। यू नीड चेयर, आपको कुर्सी की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम नीड का यूज करेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे। सी नीड्स यू, उसको आपकी ज़रूरत है। जब हमें बोलना होता है कि किसी व्यक्ति को किसी की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप नीड्स का यूज करोगे। सी नीड्स यू या आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है। राइट, इस तरीके से। आई नीड वाटर, मुझे पानी की जरूरत है। आई नीड वाटर, मुझे पानी की जरूरत है। नेगेटिव एग्जाम्पल किस तरह से बनाएंगे दोस्तों? तो नेगेटिव एग्जाम्पल बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। वी हैव टू यूज ओनली ऑफ नॉट। हम क्या यूज करेंगे? ओनली नॉट का यूज करेंगे एंड देन योर सेंटेंस विल बी रेडी। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ क्या लगाना है? डू और डज लगाना है। नीड के साथ नॉट नहीं लगता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते आई नीड नॉट मनी। नो, दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज रॉन्ग। राइट, तो ये करेक्ट नहीं है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नीड के लिए यदि नॉट लगाना तो आपको डू डज लगाना पड़ेगा। नीड के साथ क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि नीड एक क्या है? वर्ब भी है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, जिसका अपना एक मीनिंग है। नीड का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता। तो आप वर्ब के साथ कभी भी नॉट नहीं लगा सकते। तो दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग हियर डू एंड डज एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड वी आर यूजिंग नॉट विथ हेल्पिंग वर्ब। तो इसीलिए हम डू डज लगाएंगे और इसके साथ नॉट लगाएंगे। अब द क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि भाई हमें नीड
डू कहाँ लगाना है और डज कहाँ लगाना है। तो माय फ्रेंड्स, डू आप कहाँ लगाओगे, जहाँ पे आप नीड लगा रहे थे, जहाँ पे आप नीड का यूज कर रहे थे, दैट मीन आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल था, वहाँ पे आप नीड लगा रहे थे। नेगेटिव में आप वहाँ पे डू लगाओगे। आई डू नॉट बनेगा, यू डू नॉट लगेगा, वी डू नॉट लगेगा, दे डू नॉट लगेगा। उसी तरीके से जहाँ पे आप नीड्स का यूज कर रहे थे, वहाँ पे आप यूज करोगे डज नॉट का। फॉर एग्जाम्पल, सी डज नॉट नीड मनी, सी डज नॉट नीड यू, राइट, उसे आपकी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से एग्जाम्पल, आई डू नॉट नीड मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड मनी, आई डोंट नीड वाटर, आई डोंट नीड यू, आई डोंट नीड चेयर, आई डोंट नीड मोबाइल। अगला एग्जाम्पल, यू डू नॉट नीड वाटर, आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड वाटर। अगला एग्जाम्पल, सी डज नॉट नीड यू, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। सी डज नॉट नीड यू। देन अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें कैसे बनाने होते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम सहायक क्रिया बोलते हैं, उसे आप पहले यूज करते हो। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, डू आई नीड मनी, क्या मुझे पैसे की ज़रूरत है। डू आई नीड मनी, डू आई नीड वाटर, क्या मुझे पानी की ज़रूरत है। डू आई नीड मोबाइल, क्या मुझे मोबाइल की ज़रूरत है। दैट मीन जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, आप इसको आगे ले जाओगे। दैट मीन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो आपका जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगला एग्जाम्पल, डू आई नीड मनी, क्या मुझे पैसे की ज़रूरत है। डज सी नीड यू, क्या उसे तुम्हारी ज़रूरत है। डज सी नीड यू, क्या उसे तुम्हारी ज़रूरत है, नहीं है। यहाँ पे मैंने 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंस लिखे हैं। दैट मीन जो सेंटेंस के 6 फॉर्म होते हैं, वो मैंने यहाँ पे सारे के सारे आप लोग के लिए लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड अ कार, आपको एक कार की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, आपको एक कार की ज़रूरत है। यू नीड अ कार, हो सकता है आपको बाइक की ज़रूरत हो, यू नीड अ बाइक। हो सकता है आपको बस की ज़रूरत हो, यू नीड अ बस। हो सकता है आपको किसी और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट से, राइट। नेगेटिव, यू डू नॉट नीड अ कार, आपको कार की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड अ कार। डू नॉट को आप क्या बोल सकते हो, या तो आप इसे डू नॉट बोलो, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, डोंट। डू नीड, डज नॉट को क्या बोल सकते हैं दोस्तों, डज नॉट सेपरेटली होता है, जो इसको बोलते हैं डजंट। क्या बोलते हैं, डजंट। डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट। तो यू डोंट नीड अ कार, आपको कार की जरूरत नहीं है। अगला एग्जाम्पल, डू यू नीड अ कार, क्या आपको कार की जरूरत है, क्या आपको कार की आवश्यकता है, जरूरत है या आवश्यकता है। डू यू नॉट नीड अ कार, क्या आपको कार की जरूरत नहीं है, क्या आपको कार की जरूरत नहीं है। वाई डू यू नीड अ कार, आपको कार की जरूरत क्यों है। वी आर आस्किंग, हम प्रश्न कर रहे हैं, वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, क्या आपको कार की जरूरत है, राइट। इस तरीके से वाई डू यू नीड अ कार, आपको कार की जरूरत क्यों नहीं है। वाई का क्या मतलब होता है, क्यों, और एक कौन सा सेंटेंस है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दैट मीन वाई डू यू नीड अ कार, आपको कार की जरूरत क्यों है। अगला एग्जाम्पल, वाई डू यू नीड अ कार, आपको कार की जरूरत क्यों नहीं है। यहाँ पे वाई दैट मीन क्यों होता है, नॉट का मतलब नेगेटिव है और डबल इंटरोगेटिव है, तो आप बोलोगे वाई डू यू नॉट नीड अ कार, आपको कार की जरूरत क्यों नहीं है। दैट मीन आप सामने वाले से बोल रहे हो कि आपको तो कार की जरूरत थी, बट वाई डोंट यू नीड अ कार, आपको कार की जरूरत क्यों नहीं है। यहाँ पे कुछ हमने सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको हमें ट्रांसलेट करना है, तो आप लोग फटाफट इनको ट्रांसलेट करिए। हमें पुस्तक की ज़रूरत है, क्या बनेगा इसका, हमें पुस्तक की ज़रूरत है, तो वी नीड अ बुक, हमें एक पुस्तक की ज़रूरत है। वी नीड अ बुक, हमें एक पुस्तक की ज़रूरत है। अगला एग्जाम्पल, आपको मोबाइल की ज़रूरत है, तो यू नीड अ मोबाइल, यू नीड अ मोबाइल, आपको मोबाइल की ज़रूरत है। उन्हें पैसे की आवश्यकता है, पैसे दैट मीन मनी, तो क्या बनेगा, उन्हें, दे, उन्हें के लिए क्या बोलते हैं, दे नीड मनी, उन्हें पैसे की ज़रूरत है, दे नीड मनी। मुझे पेन की ज़रूरत है, आई नीड पेन, क्या बनेगा, आई नीड पेन।
मुझे पेन की ज़रूरत है, आपको फॉलो की नीड है, आपको इंग्लिश की नीड है, यू नीड इंग्लिश, राइट। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। बट यहीं पे मैं आपको बोलूं कि आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, आपको कार की ज़रूरत है, अब आपको कार चलाने की ज़रूरत है, आपको मोबाइल की ज़रूरत है, अब आपको मोबाइल खरीदने की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे? तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? नीड टू का यूज करते हैं दोस्तों। यदि आपके पास सिर्फ ऑब्जेक्ट है तो आप लगाओगे नीड, और यदि आपके पास कोई एक्शन की बात हो रही, कुछ करने की बात हो रही कि मुझे ऐसा करने की ज़रूरत है, मुझे उससे मिलने की ज़रूरत है, मुझे उससे बात करने की ज़रूरत है, मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, देन व्हाट विल यू डू? देन यू विल यूज ऑफ नीड टू। नीड टू का मतलब होता है कोई कार्य करने की ज़रूरत। क्या मतलब होता है? कोई कार्य करने की ज़रूरत। दैट मीन देयर इज अ एक्शन, राइट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्शन है जिसकी हेल्प से आप सेंटेंस बनाओगे। यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस नीड टू या नीड्स टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि इनका यूज कहाँ करना है। तो दोस्तों इट इज सिमिलर लाइक दिस, जहाँ पे आप नीड लगा रहे हो वहाँ पे नीड टू हो जाएगा, जहाँ पे नीड्स है वहाँ पे नीड्स टू हो जाएगा। दैट मीन यदि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या रहता है? आई वी यू दे, वहाँ पे आप नीड लगाओ, नीड टू लगाओगे। जहाँ पे ही सी इट सिंगुलर है वहाँ पे आप क्या लगाओगे? वहाँ पे हम करेंगे नीड्स टू का यूज करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप अभी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं कि यदि आप हमारा जो भी वीडियो देखोगे इसकी वहाँ पे एक प्रैक्टिस शीट अपलोड होती है जिसमें 60 क्वेश्चन रहते हैं विथ आंसर। दैट मीन 60 प्रश्न रहेंगे और उसके 60 आंसर रहेंगे सेम पीडीएफ में। फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन, सेकंड पेज पे उसके आंसर रहेंगे और वो एक ही टॉपिक के रहेंगे। जैसे आज हम नीड और नीड टू पढ़ रहे हैं तो इन दोनों को मिला के वहाँ पे 60 क्वेश्चन होंगे। उससे क्या होगा कि जब आप एक टॉपिक के 60 अलग अलग प्रश्न सॉल्व करोगे तो आप उस टॉपिक के मास्टर हो जाओगे। तो वहाँ पे डेली बेसिस पे वो प्रैक्टिस शीट अपलोड की जाती है। उसके साथ ही साथ बहुत सारे पीडीएफ नोट्स, बहुत सारी बुक्स अपलोड किए जाते हैं, बहुत सारे नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। तो आप अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उससे आप डेली बैठे घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हो। साथ ही साथ आप हमारे अगले 60 दिनों तक जो एक डेली चैलेंज चल रहा है आप इसको भी पूरा करिए। 60 दिनों का चैलेंज लीजिए, डेली एक लेक्चर देखना है, अगले 60 दिनों में आप एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हमें देखना है एग्जाम्पल्स। यू नीड टू रन, आपको भागने की जरूरत है। जब हमें किसी से बोलना होता है कि भाई आपको अभी भागने की जरूरत है, यू नीड टू रन, राइट। यू नीड टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। दैट मीन यहाँ एक्शन है, तो दैट इज द रीजन हम यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अगला एग्जाम्पल, सी नीड्स टू टेक केयर, उसे ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसे ध्यान रखने की ज़रूरत है या उसे ख्याल रखने की ज़रूरत है। दैट मीन देखभाल करने की ज़रूरत है या आवश्यकता भी बोल सकते हो। ही नीड्स टू स्टडी नाउ, उसे अभी पढ़ाई करने की ज़रूरत है। हम बोलते हैं ना कि उसकी एज नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अभी उसको स्टडी करने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ही नीड्स टू स्टडी नाउ, उसे अभी स्टडी करने की ज़रूरत है। अगला एग्जाम्पल, दे नीड टू वर्क, उन्हें काम करने की जरूरत है। दे नीड टू वर्क, राइट, खाली बैठने का समय नहीं है। दे नीड टू लर्न इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है। दे नीड टू सब्सक्राइब सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास ऑन यूट्यूब, उन्हें सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास सब्सक्राइब करने की जरूरत है यूट्यूब पर। इस तरीके से हम एग्जाम्पल बना सकते हैं। आई नीड टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने की ज़रूरत है। आई नीड टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने की ज़रूरत है। इस सेंटेंस को आप भी यूज कर सकते हो। आप कहीं नोट कर लो, किसी भी व्यक्ति से जब भी आपको बोलना है कि मुझे उससे बात करने की ज़रूरत है तो आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हो। चाहे आप बड़े हो, बच्चे हो, जो भी हो, आप हर व्यक्ति इस सेंटेंस को यूज कर सकता है और अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। राधा नीड्स टू लर्न इंग्लिश, राधा को अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। राधा नीड्स टू लर्न इंग्लिश। यदि यहीं पे मैं सिर्फ इसको हटा दूं टू लर्न तो क्या बनेगा? राधा नीड्स इंग्लिश, राधा को इंग्लिश की ज़रूरत है। दैट मीन वो सेंटेंस इसमें बन जाएगा, राइट। बट यहाँ पे सीखने की बात हो रही है। दैट इज द रीजन हियर इज अ एक्शन, एक्शन इज अ वर्ब। दैट इज द रीजन वी विल यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म एंड वी विल यूज ऑफ टू एंड द सेंटेंस विल बी राधा नीड्स टू लर्न इंग्लिश। राधा को इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। राधा नीड्स टू स्पीक इंग्लिश, राधा को इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। राधा नीड्स टू राइट इंग्लिश, राधा को इंग्लिश लिखने की ज़रूरत है।
राधा नीड्स टू रीड इंग्लिश, राधा को इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत है। राधा नीड्स टू लिसन इंग्लिश, राधा को इंग्लिश सुनने की ज़रूरत है। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। राधा नीड्स टू टीच इंग्लिश, राधा को इंग्लिश पढ़ाने की ज़रूरत है। अगला एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैंने कुछ 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंस लिखे हैं। दैट मीन एज वी नो दैट, यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे कि हम 6 फॉर्म कैसे बनाते हैं सेंटेंसेस के, तो आप हमारे अभी प्रीवियस लेक्चर देखिए, वहाँ पे मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बताया है कि हमें कैसे किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म बनाने होते हैं। कौन सा सिंपल सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसे कैसे बनाते हैं, तथा डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है तथा उसे हम कैसे बनाते हैं। तो एकदम विस्तार से, बिल्कुल डीप में, बिल्कुल बेसिक से लेके बताया गया है। तो आप वहाँ जाइए और अभी हमारे लेक्चर्स देखिए और आपको एकदम बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कैसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब हम देखते हैं 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। यू नीड टू स्टे हियर, आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत है। अब इस वाक्य को, इस सेंटेंस को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों, हम इस सेंटेंस को 6 अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। दैट मीन कोई भी वाक्य है, कोई भी सेंटेंस है, उस एक सेंटेंस को आप अलग अलग 6 तरीके से बोल सकते हो। यदि मैंने बोला कि आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, तो इस सेंटेंस को मैं 6 तरीके से बोल सकता हूँ। वो कैसे हो सकता है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश पहला, आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश। तीसरा, दैट मीन क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। डू आई नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा चौथा हो गया। पांचवा, वाई डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है। ये कौन सा हुआ, 5th नंबर का, जिसे हम WH फैमिली का सेंटेंस बोलते हैं, जिसे डबल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं। छठवां सेंटेंस, वाई डू आई नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों नहीं है। ये हुआ हमारा 6 नंबर का सेंटेंस। दैट मीन एक वाक्य को, एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से बोल सकते हैं, बना सकते हैं या किसी को बता सकते हैं। अब एक देखते हैं एग्जाम्पल। यू डू नॉट नीड टू स्टे हेयर, आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू गो फ्रॉम हेयर, आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत है, आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। डू यू नीड टू स्टे हेयर, क्या आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत है। डू यू नीड टू स्टे हेयर, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाओगे। डू यू नॉट नीड टू स्टे हेयर, क्या आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम खत्म हो गया जो आप जा रहे हो। डू यू नॉट नीड टू स्टे हेयर, क्या आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगला एग्जाम्पल, वाई डू यू नीड टू स्टे हेयर, आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत क्यों है। व्हाट इज़ द रीज़न कि आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत है। वाई डू यू नीड टू स्टे हेयर। अगला एग्जाम्पल, वाई डू यू नॉट नीड टू स्टे हियर, आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत क्यों नहीं है। वाई डू यू नॉट नीड टू स्टे हियर, आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत क्यों नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से हम 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस बनाते हैं जिनके अपने अपने मीनिंग होते हैं। अब एक और मैंने लिखा है दूसरे सब्जेक्ट के साथ, दैट इज सी नीड्स टू अर्न मनी। बट इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए। उससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि यस यू पीपल आर वॉचिंग, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल, राइट। तो आपको अभी कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करना, कोई सेंटेंस बनाना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं करी हैं तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो दमोह डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दैट मीन मध्य प्रदेश का जो दमोह जिला है उसके अंदर हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। कहाँ पर हैं, स्टेशन चौराहा सेंट्रल बैंक के पास, दैट मीन मेन सिटी में हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, विद इन 90 डेज आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, एकदम नेक्स्ट लेवल पे आपकी इंग्लिश हो जाएगी। साथ ही साथ यदि इन केस आप ऑफलाइन नहीं कर सकते तो आप ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, 1-to-1 तथा बैचेस हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। अगला एग्जाम्पल, सी नीड्स टू अर्न मनी, उसे पैसे कमाने की जरूरत है। अभी हम सेंटेंस यहाँ पे क्या बना रहे थे, सी नीड्स मनी, उसे पैसे की जरूरत है। हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा था सी नीड्स मनी, उसे पैसे की जरूरत है। अब हम क्या बोल रहे हैं, सी नीड्स टू अर्न मनी, उसे पैसे कमाने की जरूरत है। अभी सर पैसे की जरूरत थी, अब पैसे कमाने की जरूरत है। हो सकता है पैसे खर्च करने की जरूरत है, पैसे फेंकने की जरूरत है या पैसे मांगने की जरूरत है। तो कोई भी एक्शन होगा वहाँ पे नीड टू का यूज करेंगे। तो सी नीड्स टू अर्न मनी, उसे पैसे कमाने की जरूरत है। सी डज नॉट नीड टू अर्न मनी, उसे पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। डज सी नीड टू अर्न मनी, क्या उसे पैसे कमाने की
जरूरत है। दैट मीन प्रश्नवाचक के लास्ट में क्या लगाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डज शी नॉट नीड टू अर्न मनी, क्या उसे पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, उसके पास इतने पैसे हैं कि उसे पैसे कमाने की जरूरत नहीं, क्या उसे पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। अगला एग्जाम्पल, वाई डज शी नीड टू अर्न मनी, उसे पैसे कमाने की जरूरत क्यों है। वाई डज शी नीड टू अर्न मनी, उसे पैसे कमाने की जरूरत क्यों है। एक सेंटेंस और बनता है, वाई डज शी नॉट नीड टू अर्न मनी, उसे पैसे कमाने की जरूरत क्यों नहीं है। इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको हमें ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य है, हमें पैसे बचाने की ज़रूरत है। पैसे बचाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, दैट मीन मनी को सेव करना। तो हम क्या बोलते हैं, हमें के लिए क्या यूज करेंगे, बी। क्या बचाने की ज़रूरत है, पैसे, तो बी नीड टू सेव मनी, बी नीड टू सेव मनी, हमें पैसे बचाने की ज़रूरत है। मुझे जूस पीने की ज़रूरत है, मुझे दैट मीन आई नीड टू ड्रिंक जूस, आई नीड टू ड्रिंक जूस, मुझे जूस पीने की ज़रूरत है। नेहा को एक पत्र लिखने की ज़रूरत है, पत्र दैट मीन लेटर, तो नेहा नीड्स टू, क्या बोलेंगे दोस्तों, नेहा नीड्स टू राइट अ लेटर, नेहा को एक पत्र लिखने की ज़रूरत है। अगला एग्जाम्पल, आपको अभी सोने की ज़रूरत है, सोना दैट मीन स्लीप, नॉट गोल्ड, गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। गोल्ड की बात करेंगे तो आप बोल सकते कि मुझे अभी सोना दैट मीन गोल्ड खरीदने की ज़रूरत है, गोल्ड बेचने की ज़रूरत है, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्लीप। तो आपको दैट मीन यू नीड टू स्लीप नाउ, आपको अभी सोने की ज़रूरत है, उसे सफाई करने की ज़रूरत है, तो ही नीड्स टू क्लीन, ही नीड्स टू क्लीन, उसे सफाई करने की ज़रूरत है। और भी कुछ एग्जाम्पल बन सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल जो हम बना सकते हैं। तो आपको इस तरीके से डेली प्रैक्टिस करना है, डेली सीखना है, डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और डेली एक लेक्चर को देखना है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है दोस्तों। तो आप सबसे पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए तथा आप इससे लिख पाओ। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारी क्लास को ज्वाइन नहीं करा है तो आप क्लास को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे। आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपको इंग्लिश आती है, आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनको इंग्लिश इंप्रूव करने की ज़रूरत है, उनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। तो आप सिंपली उनके साथ हमारी लिंक शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक उनको दीजिए कि यहाँ पर अगले 60 दिनों तक डेली एक लेक्चर आएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो कोर्स आप हज़ारों में खरीदते हो, 10-10 हज़ार रुपये आपको देने होते हैं, वो कोर्स आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिल रहा है। दैट मीन डे 1 से लेके यदि किसी व्यक्ति को सिर्फ इंग्लिश पढ़ना भी आ जाता है, दैट मीन वो पढ़ लेता है कि गो है, कम है, तो वो भी एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकता है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट करा है। डे 1 से आप देखेंगे, डे 1 में सेल्फ इंट्रोडक्शन था, दैट मीन डे 2 से हमने लेटर से बताया था कि इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं, फिर लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ बनता है। दैट मीन बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक हम आपको ले जाएंगे अगले 60 दिनों में। तो आपको डेली एक लेक्चर देखना है, उसकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना है और आपको प्रैक्टिस करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड नाइट।